जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले सूर्य डिफेंस एकेडमी पे आप सभी को दिल से शुक्रिया। और सबसे पहले तो आप सभी को दिल से बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है ना। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट, जो कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे आप लोग बहुत सारा डाउट आ रहा है कि सर जी ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ करो सर जी। तो मैंने डिसाइड किया कि इस चैनल पे आज से आपको 30 मिनट में मात्र 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए होंगे तो। और दूसरी चीज है, बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था जी इस चैनल पे क्यों, मतलब क्या कुछ रीजन। भैया यहाँ पे एमआर स्पेशलिस्ट रहेगा, एकदम प्रैक्टिस सेट ही रहेगा, ठीक है ना। 100 प्रैक्टिस सेट 30 दिन के अंदर मैं आपको करा के देता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट चैनल रहेगा, ठीक है ना। नेवी एमआर एसआर डबल ए जो भी हो प्रैक्टिस सेट, डीबीजीडी सब प्रैक्टिस सेट यहीं पर रहेगी चैनल पे। ये प्रैक्टिस सेट चैनल हो गई है, ठीक है ना। और जो हमारा बड़ा सा चैनल है ज्ञान ज्योति, उस पे क्या होगा, टाइमिंग पे क्लास रहेगा, सब कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है ना। तो आपका रीजनिंग और मैथ रात 9 बजे से कल से पढ़ाऊंगा, बात समझ रहे हैं ना। तो मैंने सोचा बड़ा डिसाइड कुछ करते हैं। आप लोग काफी परेशान लग रहे थे, सर जी पोस्ट गार्ड का कुछ तो करे सर। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा यार साथियों के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और आपका रीजनिंग मैथ छूट रहे हैं, बड़ी दिक्कत होगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया हूँ फाइनली, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों। आप लोग बताना है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो, मतलब अगर देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना, एक होता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो पहले हमको बता दीजिए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है। केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताना क्या हो जाएगा। चलिएगा, देखिए आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप लोग टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना। अगला सवाल है, और दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, एरिया के अकॉर्डिंग बताना है। पॉपुलेशन हो तो उत्तर प्रदेश, और आप लोग मेरे को एरिया गए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है। चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। करेक्ट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये सब पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय स्मारक, भारत के राष्ट्रीय चक्र में कितनी तीलियां, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कबूतर, मोर, चटक, गौरैया या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 3rd नंबर का बी इज करेक्ट आंसर, मोर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था। बांग्लादेश जो था ये किस वर्ष में आजाद हुआ था। 1971, 2000, 1965, नन ऑफ दिस। चौथे नंबर का आपने जवाब जो दिया बिल्कुल टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों चौथे का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का ऑप्शन ए, 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। अगला, अर्जुन अवार्ड डॉट 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 को दिया जाता है। विशिष्ट खिलाड़ी, कलाकारों को, वैज्ञानिकों को, कवियों को। आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताना लेकिन अच्छे से बताना। अवार्ड जो है ये अर्जुन, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 5वें नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट खिलाड़ी को, आउट एंड स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन को, ठीक है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना उन्हीं को ये दिया जाता है, यानी जो विशिष्ट खिलाड़ी होते हैं अर्जुन अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है। 6ठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब देखो, अब कहेंगे सर जी ऐसे तो भारत रत्न बहुत सारे लोगों को मिल चुका है ना। अब हमने निम्नलिखित में से क्या, इसका मतलब होता है कि निम्न, ये जो दिया गया चारों ऑप्शन में से निम्न करना है, ठीक है ना। ऐसा तो बहुत सारे लोग भारत रत्न इनसे भी आगे लोगों को मिल चुका है ना। तो निम्न में से बताना है आपको। 6ठे नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, श्री लता मंगेशकर को ये भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 7वां नंबर, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। आप लोग जल्दी से बता देना कि आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं। देखिए पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। करेक्ट आंसर 7वें नंबर का बिल्कुल हो जाएगा डी, बिल्कुल टिक कर देना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिहार में, ठीक है ना। बिहार में काबा, बिहार में सब। चल आगे बढ़ा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि डॉट 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 सीमा पर स्थित है। दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वोत्तर, पूर्व से पश्चिमी। आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बता देना, जल्दी से साथियों। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की डॉट 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 सीमा पर स्थित है।
देखिए आपने 8वें नंबर का जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, 8वें नंबर का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5, 6, 7 या फिर नन ऑफ दिस। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। आपको पता होना चाहिए, सवाल तो बहुत इजी है और बहुत बार पूछा गया है नेवीएमआर में। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, मतलब भारत का सबसे लंबी नदी, चलिएगा फटाफट। रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इनमें से कोई नहीं। 10वें नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा इज करेक्ट आंसर, याद रखना होगा ऑप्शन सी, फाइनली टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, आप लोग को बताना है। ए, बी या फिर ए बी या फिर नन ऑफ दीज, आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपने जो जवाब दिया, जिस तरीके से काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल क्या है, रिसिपिएंट ऑफ ब्लड, तो सर्वग्राही जिसको बोलते हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए बी जो होता है ना, ये सर्वग्राही होता है, और सर्व जो दाता होता है, सर्वदाता, दंपैता, अतंपैता, ये आपका होता है ओ प्लस, ठीक है ना, जो कि मेरे में है। आप लोग बताना कि आपका क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। चलेगा, पौधे में पाए जाने वाले हरित कण किनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आप लोग बताइए जल्दी से, फटाफट के आंसर देंगे। देखिए पौधे में पाए जाने वाले हरित जो कण हैं जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, 12 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के चलते, ठीक है ना। चलिएगा अगला, शुद्ध सोना। देखिए काफी मस्त क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो बता दूं कि शुद्ध सोना जो होता है आपको 13 का, ऑप्शन डी 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना होता है। और इसमें 22 कैरेट का लोग बना के अपना जेवर पहनते हैं, क्योंकि 24 में बनेगा नहीं, टूट जाता है, ठीक है ना। इसमें तांबा कौन कौन से 5 धातु मिला के ये आपको 22 कैरेट, लोग 21 कैरेट, जो भी कैरेट बोलो, 18 कैरेट बना के आपको देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है, आप लोग को बताना है जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिनम, स्टील, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, बिल्कुल टिक कर सकते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, प्लास्टिक हो जाएगा, याद रखना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, सोडियम एक है, यौगिक है, मिश्रण है, गैस है, तत्व है, तो करेक्ट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलिमेंट से, तत्व है, सोडियम एक प्रकार का क्या है, तो तत्व है, ठीक है ना, काफी मस्त। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जल्दी से देखना, 16 का आंसर देना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, बताना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1776, 1676 या फिर 1576 या फिर 1476, आप लोग बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट, मतलब क्या, युद्ध। तो करेक्ट आंसर बोल सकते हैं हल्दी घाटी का 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना होगा। और किसके किसके बीच में हुआ था 1576 वाला युद्ध, कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा आगे बढ़ो, फटाफट देखो, जल्दी से देखो, 17 नंबर रिकॉर्डेड वर्जन का बोलो। देखिए बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, आप लोग बताना। देखिए बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था, बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, आप लोग बताना क्या हो जाएगा फटाक से की। चलिएगा देखिए 17 नंबर का बिल्कुल भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अकबर हो जाएगा, बिल्कुल भी को टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छे तरीके से। अगला सवाल, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, महल बगीचा। देखिए करेक्ट आंसर आपने जवाब जो दिया बिल्कुल 18 नंबर का टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल गार्डन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए फाइनली टिक कर देना, काफी मस्त क्वेश्चन, काफी बेस्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, बताना। डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश या फिर पुर्तगाली, आप लोग बताना आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंधित स्थापित किए थे, 19 का बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पुर्तगालियों ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, काफी मस्त क्वेश्चन, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है,
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? ओ क्या बात है, 19 और 19 वन दो बार, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। 20 का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ए ह्यूम ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, बद्रू उसके बाद है बद्रू दनीन तैयब जी। तो फटाफट कमेंट किया जाए। देखिए आपने जवाब जो दिया बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, 21 में महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे, जेम्स रसेल या फिर सच्चा सिंह बस्ती या फिर कुंदर मेहता? आंसर बताना साथियों। चलो 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 फटाफट देखो, इस वीडियो को लाइक से ज्यादा शेयर करना, लाइक से ज्यादा शेयर करना और उसके बाद शेयर करके लाइक करना। चलो 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा नाथूराम गोडसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया, थैंक यू सो मच, काफी बढ़िया सवाल, काफी अच्छा प्रदर्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने? आप लोग बता दीजिए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव? करेक्ट आंसर 22 नंबर का, बिल्कुल सी को टिक कर सकते हैं, भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह इस करेक्ट आंसर, याद रखना साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। चलिएगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 23 में कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान या फिर अशफाक उल्ला खान? बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। काफी मस्त क्वेश्चन साथियों, एकदम लग जाना है, ठीक है ना। देखिए आपने 23 नंबर का बिल्कुल सी को टिक कर सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अगला सवाल, समुद्र में अधिक कांस्ता ज्वार भट्टा किस कारण से आता है? पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव है, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, या फिर बोल सकते हैं पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण? देखिए आपने जवाब दिया 24 नंबर का, टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, याद रखना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में? आप लोग बता देना कि आप लोग ये आंसर देने वाले हैं फटाफट। चलिएगा देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो करेक्ट आंसर आप लोग में से जो जवाब दिए हैं 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गेहूं में सबसे ज्यादा ये देखा गया था, ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, हवा होती है भार सहित, निर्वात में होती है, भार रहित होती है, इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए जल्दी से, 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं, हवा डॉट 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 होती है भार रहित, भार सहित, निर्वात में होती है, या फिर कोई नहीं? करेक्ट आंसर 26 का ऑप्शन ए को टिक करना, भार सहित हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल, आप सभी के स्क्रीन पर सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? पी, के, सी, ए या फिर Na? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका सब लोग आंसर। देखिए आपने 27 नंबर का जो जवाब दिया है, काफी बढ़िया से आपने जवाब दिया, बिल्कुल आप लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, Na हो जाएगा सही जवाब, याद रखना। तो सोडियम का रासायनिक जो चिन्ह होता है वो आपका साथी होता है Na से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना। अगला है सवाल, आप सभी के स्क्रीन पर है, जल्दी से देखना। रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थिति पिगमेंट डॉट 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 कहलाता है? कैरोटीन या फिर जैथोफिल या फिर हीमोग्लोबिन या फिर एंथोसायनिन? बताना आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से टिक करना। देखिए रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थिति पिगमेंट डॉट 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 कहलाते हैं, बताना। काफी मस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। देखिए आपने जवाब जो दिया 28 नंबर का, बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन सी को टिक कर देना, काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। अगला है 29 नंबर सवाल, आप सभी के स्क्रीन पर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग बता देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डोनेटेड बाय डॉट 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 CaOH2 या फिर CaCl2, CaCO3, नन ऑफ दिस
करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 29 नंबर का बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि CaOH2 हो जाएगा सही जवाब, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला सवाल, तंबाकू का मुख्य घटक मॉर्फिन, निकोटीन, एस्प्रिन या फिर इनमें से कोई नहीं, ने भी हमारा पूछा गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। ये सवाल पूछा गया था 30 का, नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, VVI है, याद रख लेना। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा करना, बड़े वाले चैनल को, और छोटे वाले को दबा के पूरा शेयर करके 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए मेरे को सूर्य डिफेंस एकेडमी पे मात्र 1 महीने के अंदर। देखिए तंबाकू का मुख्य घटक है, 30 नंबर का बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोटीन होता है, जो कि बी बिल्कुल टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छे से आपने जवाब दिया। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लेना, फटाफट बताना। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपरूप, समाकृतिक या फिर आइसोमर या फिर आइसोबस, बताइएगा। देखिए आपने जवाब जो दिया बहुत अच्छे तरीके से, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपरूप या फिर क्या। 31 का बिल्कुल टिक कर सकते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ना ये अपरूप होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, याद रखना जरूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया सवाल है आप सभी के एग्जाम्स में, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना क्या है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चलिएगा अगला है Na2CO3+2HCl। अब देखो यहाँ पे कैसे बताना आप सभी को, आप लोग बताइए, आप लोग बता दीजिए कि क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक कर रहा हूं। समीकरण में x का पूछा है, देखिए 32 का बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी को टिक करके। अगला सवाल, मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है, MgPO42 या फिर MgPO4 या फिर Mg3PO42 या फिर Mg2 या फिर PO43, आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए आपने जवाब जो दिया बिल्कुल 33 का टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना होगा। अगला सवाल, H2SO4 का आणविक भार क्या होता है, बताना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, करेक्ट आंसर गाइस, फटाफट। देखिए H2SO4 का आणविक भार क्या होता है, 34 का टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, 50 हो जाएगा सही जवाब, याद रखना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिएगा, खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनाता है, इथाइल मादक, मिथाइल मादक, CO2, NaCl, आप लोग बता देना, जल्दी से टिक करना, क्या हो जाएगा आंसर। खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनाता है, इथाइल मादक, मिथाइल मादक, CO2, NaCl, करेक्ट आंसर आप लोग 35 नंबर का बताना। देखिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, इथाइल मादक हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपने सही से जवाब दिया, काफी बढ़िया से। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर 37 नंबर का, जल्दी से, निम्नलिखित में से किसे जेनेटिक्स के आनुवंशिक का जनक माना जाता है, मेंडल, मार्गन, चार्ल्स डार्विन या फिर JVS हल्डेन, बताइए फटाफट कमेंट करके। चलिएगा साथियों, देखिए आप सभी लोग जो जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं ना, काफी अच्छा लगता है, आप सभी का प्रयास देखकर बहुत मजा आता है, ठीक है ना। ऐसा प्रयास काफी बहुत कम बच्चे देते हैं। और 37 नंबर का ऑप्शन ए को टिक करना, मेंडल हो जाएगा सही जवाब, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, खनिज पदार्थ, जल, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं, आप लोग बता सकते हैं, 38 नंबर का जवाब दे देना। निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, खनिज पदार्थ, जल, कोयला, इनमें से कोई नहीं, 38 नंबर का बिल्कुल बी को टिक कर सकते हैं, जल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 39 का 10 सवाल लेफ्ट भी है, बने रहिएगा अपने लाइव के सेशन में। किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस क्रॉस टाइम, सॉरी डिस्टेंस क्रॉस टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना। एक मिनट, टाइम गुणे डिस्टेंस, टाइम बटे डिस्टेंस, टाइम प्लस डिस्टेंस, यानी कि दूरी बटे दूरी प्लस समय, तो करेक्ट आंसर बताना। देखिए 39 नंबर का सिंपल सा अगर बात की जाए कि गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाता है, 39 का बिल्कुल ए हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DIS बटे में TIME टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफी मस्त क्वेश्चन। अगला सवाल, चलिएगा अगला देखो, सूर्य ग्रहण कब होता है, पृथ्वी के सूर्य तथा चंद्रमा के मध्याह्न से होता है, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी के मध्याह्न से होता है, सूर्य के चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्याह्न से होता है,
या फिर संकट के समय से आता है, बताइएगा। काफी मस्त क्वेश्चन जी, काफी मस्त क्वेश्चन जी, बहुत अच्छा। देखिए आपने जवाब दिया 40 नंबर का, बिल्कुल टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा के सूर्य तथा पृथ्वी की मध्य आने से सूर्य ग्रहण लगता है, याद रखना। चलेगा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? सिलिकॉन का, सेलेनियम का, कार्बन का, टीन का। आप लोग बता देना कि हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं। सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, टीन, आप लोग बताइए। जस्ट अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देखिए आपने जवाब जो दिया बिल्कुल 41 का टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कार्बन हो जाएगा सही जवाब, याद रखना काफी बढ़िया से। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, काफी बढ़िया। अगला सवाल स्क्रीन पर है, जल्दी से फटाफट देखो। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, मृदु कांच, दुर्गलिनी कांच। करेक्ट आंसर 42 का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखिए प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिंट कांच हो जाएगा, बिल्कुल बी को टिक कर देना। काफी आपने बढ़िया आंसर दिया, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? आप लोग बताना, ऋणायन, धनायन, बफर, अपरूप। आंसर दिया जाए, फटाफट आंसर देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, फटाफट आंसर देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे साथियों। तो 43 का करेक्ट आंसर आपने जो जवाब दिया बिल्कुल टिक कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरूप होता है। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को हम लोग क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है। आंसर बताना कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं, बताना साथियों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी बढ़िया प्रयास जी, बहुत अच्छा। और आपने 44 का जो जवाब दिया बिल्कुल एक को टिक कर सकते हैं, कार्बन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए को फाइनली टिक कर देना। काफी बढ़िया से आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच गाइस। अगला सवाल देख लेना, अगला दिखाते हैं। कार्बन है एक धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। आप लोग बताना 45 का, और 5 सवाल लेफ्ट। देखिए कार्बन है, पूछा गया है आपसे, कार्बन है एक धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक। आंसर बताना, आंसर क्या हो जाएगा फटाक से की, चलिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, कार्बन है एक प्रकार का, 45 का बोल रहे हैं आप लोग, अधातु नन मेटल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों याद रखना, भारी जल एक प्रकार का है, बताना क्या हो जाएगा। भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक है, मंदक है, ऐसा या फिर ईंधन है, आप लोग बताना, फ्यूल। देखिए भारी जल एक प्रकार का है, 46 का ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, मंदक हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को टिक कर सकते हैं, मंदक इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। काफी बढ़िया सा आपने जवाब दिया, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना, काफी बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा सा सवाल के ऊपर। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है ना, आप लोग बता सकते हैं। तब तक ट्राई आप लोग करके फटाफट बताइए, जितना दबा के आप लोग को बताना है तब तक आप लोग बताइए। चलिएगा जल्दी जल्दी साथियों शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है आप सभी को, जितना भी हो सकेगा। चलो 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 बता दीजिए फटाफट। एक बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 15 सेकंड में, कुछ करना नहीं है साथियों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, आराम से 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगुड़े 5/18, 8 गुड़े 15 कर देना, ठीक है ना। यानी 18 दूना का 36, 2 से इधर कट गया, अब 15 5 75, 75 दूनी का 150। ऑप्शन एक को फाइनली टिक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। अब देखो यहाँ पे भैया जी दूसरा सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। सवाल कर रहा है कि एक निश्चित दूरी को भारतीय 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करती हैं। इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? चलिएगा बताइएगा, फटाफट आंसर देना। देखो बता देता हूं कैसे बनेगा, सिंपल सा इसका 2 का ऑप्शन